कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समंदर है, इसमें कोई भी आ जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने तैरना सीख लिया वो रह गए, बाकी निकल गए। और अब सबको पता है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 13 तारीख को कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, इसलिए सब लोग इधर आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी क्रिश्चियन है। बीजेपी की सरकार जो है भारत को तोड़ने की कोशिश करती है और कांग्रेस सरकार भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। याद रखिए, जनता दल और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रूप हैं। अगर आप जेडीएस को वोट डालते हैं तो बीजेपी पावर में आती है। बीजेपी पावर में आई तो मुसलमानों को, दलितों को, गिरजनों को उसका खिमियाजा भरना पड़ेगा। हमारे को सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में हमारे को राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है और ये सब बसपा कल्याण के, कर्नाटक के अवाम के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं उस्मा शाकिर, विदर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर, आज बसपा कल्याण में हूँ। मीडिया भाइयों के द्वारा मैं यहाँ के अवाम से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जिताइए। 2 नंबर पे 10 तारीख को बटन दबाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब की बार जो योजनाएं हैं वो हर किसी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ में ले चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, मजहब के नाम पे वोट नहीं लेती, पक्षपात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की योजनाएं, कांग्रेस पार्टी का काम ही कांग्रेस पार्टी की पहचान है। सबसे पहली योजना, घर की बड़ी महिला को 2000 रुपए, हर घर को 200 यूनिट बिजली का फ्री, 1500 रुपए की वहां बचत। जो गैस सिलेंडर आप लोगों को 1250 रुपए में मिल रहा है, वो गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा, वो 750 रुपए की बचत। घर बैठे बिना मेहनत मशक्कत करे, पसीना बहाए 4250 रुपए आपके खाते में हर महीने 5 साल तक। कोई भी पार्टी आपको आके 500 या 1000 का नोट देके आपके वोट को खरीदेगी, फिर उसके बाद आप किसी भी चीज के बारे में पूछना आप हक खो देंगे, क्योंकि आपका वोट खरीदा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जेडीएस वाले अपने आप को जनता दल सेक्युलर पार्टी बोलते हैं, वो सेक्युलर नहीं है, वो बाप बेटे की पार्टी है। उनका पिछली बार का एग्जाम्पल जो उन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ, बीजेपी को कर्नाटक में बिठाया, वो इस बात की गवाही है कि वो सेक्युलर नहीं है। क्योंकि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी क्रिश्चियन है। बीजेपी की सरकार जो है भारत को तोड़ने की कोशिश करती है और कांग्रेस सरकार भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है और जोड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत, जहां हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करे, 5000 किलोमीटर चले, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। तो अब और राहुल गांधी जी फिर निकले महंगाई से बचाने के लिए, लोगों को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलने। वो दुकान ही नहीं, पूरी इमारत खड़ी हो गई। इमारत खड़ी होते ही बीजेपी वाले बौखला गए, परेशान हो गए, राहुल गांधी के ऊपर एक से एक इल्जाम लगाए। अब उनको घर से भी बाहर कर दिए, घर से भी निकाल दिए, बेघर कर दिए। राहुल गांधी जी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी आम जनता का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, दलितों का साथ दे रहे हैं। इसलिए हम सबका फर्ज है 10 तारीख को नंबर 2 पे बटन दबाइए, जिसमें विजय भाई की फोटो भी है और हाथ का निशान भी है। याद रखिए, जनता दल और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रूप हैं। अगर आप जेडीएस को वोट डालते हैं तो बीजेपी पावर में आती है।
बीजेपी पावर में आई तो मुसलमानों को, दलितों को, गिरजनों को उसका खिमियाजा भरना पड़ेगा। हमारे को सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में हमारे को राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है और ये सब बसपा कल्याण के, कर्नाटक के अवाम के हाथ में है। शुक्रिया। आपने कहा कि जेडीएस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, जी उसी तरह जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अब की बार जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली, बीजेपी वाले जो हैं उनके सीनियर लीडर्स के साथ जो है नाइंसाफी करे, और अब की जो फिजा है वो कांग्रेस की फिजा है, इसलिए वो लोग कांग्रेस में आए। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समंदर है, इसमें कोई भी आ जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने तैरना सीख लिया वो रह गए, बाकी निकल गए। और अब सबको पता है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 13 तारीख को कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, इसलिए सब लोग इधर आ रहे हैं और कांग्रेस हर किसी को वेलकम कर रही है। ठीक है मैडम, थैंक यू।